हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मार्च 2025 की रीडिंग है कि कुंभ राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप मार्च के महीने में कैसी रहेगी। तो सबसे पहले कुंभ राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। फिर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो देखेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब कि होगा क्या आप दोनों के बीच में। मार्च का महीना अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे या बातचीत होगी या नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी मार्च 2025 में अपने पार्टनर के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च के महीने में अपने पार्टनर के लिए। हर्मिट का कार्ड आया कुंभ राशि आपका, 4 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में। सेक्स, न्यू बिगनिंग, लिसनिंग टू वन अनदर। कुंभ राशि, यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे स्टार्टिंग का जो हिस्सा दिख रहा है ना, मार्च का शुरुआत का, तो यहाँ पे एक अकेलापन आप थोड़ा सा महसूस मुझे करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका ज़्यादा मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, या एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, या फिर एक अकेलापन रख रहे हैं, यानी कि ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस रख रहे हैं रिलेशनशिप में। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और जैसे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं कुंभ राशि, आप उनको खोज रहे हैं, उनको तलाश रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और एक एक्साइटमेंट, एक जोश की भी कमी रहती हुई दिख रही है आपके तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर। और देखिए, सेक्स का कार्ड आया तो एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। एक मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हो सकता है जो भी फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप सोच रहे हैं, या दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, या चाहते भी हैं, तो वो खुल के आप अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ आप अपने दिल में ही रख रहे हैं ये सारी चीज़ें। और मिड का हिस्सा जो आपका है, मार्च का मिड का 11 से 20 मार्च के आसपास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कार्ड्स यही बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत से लेकर मिड तक आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं है। हो सकता है कुछ कुंभ राशि वालों की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, या घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अदरवाइज भी आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है आपको ये लग रहा है कि आपने पीछे काफ़ी मेहनत की है, अब आप अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं, अब जो होगा वो अपने आप ही होगा, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। बट जो भी आप सोच समझ कर ही करना चाहते हैं, इम्पल्सिव होकर, जल्दबाजी में कोई एक्शन मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं मार्च की शुरुआत से लेकर मार्च के मिड तक। हालांकि एक नई शुरुआत आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं कुंभ राशि, ये कार्ड आया न्यू बिगनिंग का, कि इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेश बिगनिंग आप करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करने का मतलब कि अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए थे, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप चाहते हो कि वो चीज़ें खत्म हो और आप दोनों में एक नई शुरुआत हो, फ्रेश बिगनिंग हो। और कुछ कुंभ राशि वाले हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अपनी लाइफ में ही एक नई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं। बट दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे पार्टनर के साथ आगे बढ़ना या अपनी ज़िंदगी में, आपकी तरफ से उतनी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं है, एक जोशीला आप नहीं महसूस कर रहे हैं। थोड़ी सी स्लो एनर्जीज मुझे आपकी तरफ से दिख रही हैं। बट मार्च का जो आखिर का हिस्सा आएगा ना, 21 से 31 मार्च के बीच में, यहाँ पे आपकी एनर्जीज में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज में मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ मिड तक जो चीज़ें आई है ना नज़र, मुझे यहाँ पे, मुझे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। अब यहाँ पे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बरकरार हो रहा है, आप बहुत जोश के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। इनिशिएटिव्स, एक्शंस जो नहीं ले रहे थे अभी तक, वो आप लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है, एक मैजिक वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं। और एक अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, उनको हो सकता है मिलना चाहते हैं,
टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, कुछ बातें उनसे सुनना चाहते हैं, कुछ बातें अपनी उनको कहना चाहते हैं। यानी कि एक पार्टनर को मिस कर रहे हैं। आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस मुझे आते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं मार्च के आखिर में। और कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएँ, चीज़ें बेटर रहें, और अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए आगे बढ़ना पड़ा, तो अगर आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, मैनिपुलेशन करनी पड़ी, थोड़ा चालाकी से भी चीज़ों को डील करना पड़ा, तो आप वो भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल रही कि आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रही हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज़ जो धीरे-धीरे थी ना, स्लो थी, तो वो आप एक पावर में आते हुए दिख रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ मार्च के आखिर में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कुंभ राशि आपके लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में। सन, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में। नो लव, पॉइजन, आइडेंटिफिकेशन। देखिए कुंभ राशि, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनके लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, मनी, पैसा, पढ़ाई, जो भी वो करते हैं उसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। और देखिए यहाँ पे सन का कार्ड भी है, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनको खुद के बारे में सोचना है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और थोड़े से आपके पार्टनर के ईगो इश्यूज भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। जैसा होता है ना कि थोड़ा सा एरोगेंट एनर्जीज है, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और वो भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर मार्च की शुरुआत में। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो, बेटर हो, एक फ्रेश बिगिनिंग वो भी आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन वो जो भी नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं ना, वो इम्पल्सिव होकर, जल्दबाजी होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। वो माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके की नई शुरुआत उनके लिए पॉसिबल है आपके साथ करनी। वो उसी तरीके से चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रही है। और चीज़ों को लेकर क्लियर भी हैं, यानी कि उनको शक या धुंधलापन नहीं है। वो क्या चाहते हैं वो पूरा क्लियर है उस चीज़ के लिए, कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से वो एक आपके साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं। और एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और उनकी तरफ से थोड़ा ईगो भी रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा अपने ऊपर ही मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, वो उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ये वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है। एक इंसान प्यार करता है, दूसरा उतना नहीं करता। या तो देखिए आपके पार्टनर को ये लग रहा है कुंभ राशि कि आप उनको उतना प्यार नहीं करते हैं, वो करते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी हो सकती है आपके पार्टनर ये सोच सकते हैं कि भी आपके पार्टनर ही आपको उतना प्यार नहीं करते, शायद आप तो करते, लेकिन उनके मन में उतना प्यार आपके लिए नहीं है जितना आप करते हैं। तो एक वन साइडेड लव उनको फील हो रहा है, या तो खुद को लेकर या फिर आपको लेकर। आपको इमोशनल हो मैसेज करना चाहते हैं। देखिए मिड में भी इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं। जैसे इमोशनल सेंटिमेंटल जैसे होता है ना, एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके मन में आपके लिए। बट जिस तरीके से मैसेज, जिस तरीके से कम्युनिकेट आपसे करना चाहते हैं, जिस तरीके से अपने दिल की बात आपके आगे रखना चाहते हैं, उस तरीके से मैसेज नहीं कर रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को बना रहे हैं। और कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं कर रहे, उनके मन में प्यार नहीं है, लेकिन आपके मन में जो आपके पार्टनर के मन में जो प्यार है ना आपके लिए, वो जैसे होता है ना कि एक इंसान से काफ़ी टाइम से बात हो रही है, एक अटैचमेंट है, और उस तरीके से एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके मन में। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कहना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको बात करना चाहते हैं, उस तरीके से कम्युनिकेशन पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो आपके पार्टनर मार्च के आखिर में या फिर मार्च में बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। करियर लगा लो, पर्सनल लाइफ लगा लो, जॉब, बिजनेस, जो भी वो करते हैं उनका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है।
अपने आप को मुझे बिज़ी रखते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि देखिए रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही रहें, लेकिन वो प्रैक्टिकल होकर चल रही हैं। वो ये नहीं चाहते कि भी मतलब वो इमोशनल होके कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते। कहाँ पे उनका फ़ायदा है, कहाँ पे आपका फ़ायदा है, कहाँ पे उनके घर वालों का फ़ायदा है, वो उसी तरीके से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। मतलब रियलिटी को नज़र में रख के ही वो चीज़ों को डील करना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि भावनाओं में आके, इमोशंस में आके वो कोई फ़ैसला ले रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा समझदारी से प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो वो कर सकते हैं, जो वो नहीं कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे वो कुछ फ़ैसले लेना चाहते हैं। और थोड़े-से मुझे सेल्फिश दिख रहे हैं आपके पार्टनर मार्च के महीने में, थोड़ा-सा अपने बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चल रहे हैं, कॉशियस होकर चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनसे कोई गलती हो जाए, उनसे कोई मिस्टेक हो जाए और वो बड़े क्लियर हैं चीज़ों को लेकर कुंभ राशि आपके पार्टनर कि वो क्या चाहते हैं आपसे इस रिलेशनशिप में और क्या नहीं चाहते, वो बड़े क्लियर हैं उस चीज़ को लेकर। ये भी चीज़ें उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा-सा ईगो भी रहता हुआ दिख रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल भी साथ के साथ हो रहे हैं, इमोशनल तो हो रहे हैं, लेकिन ये इमोशंस उनके थोड़े से ना बस ऐसे ही है कि जैसे टेम्परेरी तौर के लिए आ गए, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उस तरीके से आपसे कन्वे अपना मैसेज नहीं कर रहे, उस तरीके से बात कह नहीं पा रहे हैं अपनी। और अब हम देखते हैं आपका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च के महीने में होगा क्या? मार्च का महीना कैसा जाएगा? एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा? मार्च का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या? यहाँ पे आप दोनों के इकट्ठे ही कार्ड्स होंगे कुंभ राशि, आपके और आपके पार्टनर के, वो देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च का महीना कैसा जाएगा? डिसेप्शन, हार्मनी, लव एंड पीस, फॉरवर। तो यहाँ पे देखिए कुंभ राशि, जो आउटकम निकल के आया यानी कि आपका मार्च का महीना कैसा जाएगा, क्या होगा, तो वहां पे मेरे को यही नजर आ रही हैं चीजें। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ऊपर हार्ड वर्क हो सकता है, या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए मेहनत हो सकता है कर रहा है, चाहते हो चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को बेटर करना और थोड़ा सा सीरियस भी हो चीज़ों को लेकर। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के बाकी के कार्ड आए हैं, मुझे लग नहीं रहा कि उस तरीके से रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं कुंभ राशि। या तो आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए, अगर कुछ गलतियां आपसे हुई या आपके पार्टनर से हुई, उसके ऊपर मेहनत करना चाहते हो कि उसको कैसे ठीक किया जाए कि दोबारा से वो चीज़ें खराब ना हो। बट अगर आप में से कोई एक इंसान कोशिश कर भी रहा है ना मार्च के महीने में, तो रिजल्ट उस तरीके से आगे मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। और शायद इसी कारण से आप लोग अपने अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है, यहाँ पे दोनों की एनर्जीज ही हैं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, हार्डवर्क ज़्यादा कर रहा है, मेहनत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये लग रहा है आप लोगों को भी जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट तो मिलता नहीं है, तो बेटर अपने काम के ऊपर ही ध्यान दिया जाए। पर्सनल लाइफ होगी, करियर हो गया या फिर आपकी पढ़ाई होगी, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो। और डिसेप्शन का कार्ड बोलता है कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है इस रिलेशनशिप में, या तो आपको चीटिंग लग रही है या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं एक चीटिंग वाली एनर्जीज मार्च के महीने में एक्वेरियस, कुंभ राशि को फील हो सकती है, या फिर उनके पार्टनर को लग रही है आउटकम में कि भी जो हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा। जो मेहनत करके इस रिलेशनशिप में हासिल करना चाहते हैं चीज़ें, शायद वो चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल रही है। हो सकता है आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं, हो सकता है आप लोग शादी चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आप कुंभ राशि अपने पार्टनर से चाह रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, चीज़ें उस डायरेक्शन में हो नहीं रही हैं। इस कारण से लग रहा है कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है। अब चीटिंग किसी भी कारण से हो सकती है, कई बार कोई इंसान के कारण चीटिंग हो सकती है, कई बार होता है घर वालों के कारण हो सकता है, उनके इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण, या कई बार लगता है कि हम जो पार्टनर से रिलेशनशिप में चाहते हैं, जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती ना, जब हम उम्मीदें लगाते हैं, तब भी लग रहा है कि भी गलत हो रहा है। तो एक चीटिंग वाली अनफेयर एनर्जीज आप लोगों को फील करते हुए दिख रहे हो।
और इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं आता हुआ मुझे दिख रहा। अब देखिए, ये जस्टिस का कार्ड सबके लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि भी जो हो रहा है वो गलत है, फेयर नहीं है, न्याय नहीं मिल रहा। और आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये कोर्ट कचहरी को भी बोलता है कुंभ राशि। अब ये सबके लिए नहीं होगा कोर्ट कचहरी का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग मार्च के महीने में कोर्ट विजिट कर रहे हैं, किसी जज वकील को मिल रहे हैं, कोई पेपर वर्क एफिडेविट के लिए भी बातचीत चल रही है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। बट इस रिलेशनशिप में इस तरीके की चीज़ें दिख रही है कि भी सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है, लेकिन आप लोग वो डिसीजन चॉइस या तो ले नहीं ले रहे हो, और अगर ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, क्रिटिकल हो रहे हो, माइंड से चल रहे हो, फीलिंग्स इमोशंस को साइड पे रख रहे हो। मुझे यहाँ पे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं मार्च के महीने में कि आप इमोशनल होकर कुछ चीज़ें कर रहे हैं कुंभ राशि। अब ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती है, या हो सकता है आप खुद ऐसे हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए, लॉजिकल होकर चलना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर हो सकता है पार्टनर ऐसे हो रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं और अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो दूसरे इंसान को लग रहा है कि उसके साथ चीटिंग हो रही है। हालाँकि इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हो मार्च के एंड में, 21 से 31 मार्च के बीच में आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को डील करना चाहते हो सकता है ट्रैवल करके एक दूसरे को मिलना भी चाहते हो, लेकिन दोनों या तीनों सिचुएशंस में इनिशिएटिव एक्शंस जैसे लेना चाहते हो नहीं ले पा रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो तो नहीं मिल पा रहे हो, बल्कि मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को अवॉइड इग्नोर ही कर रहे हैं कुंभ राशि, आप या फिर आपके पार्टनर। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये कार्ड जो मैंने निकाले ना ये इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इसमें किसी की भी एनर्जीज ज़्यादा हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे या तो कुंभ राशि आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपने उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है। सो सोशल मीडिया का मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी प्लेटफॉर्म। तो आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हैं। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर हो सकता है आपको अपनी पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है कहीं पे, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, इसलिए एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। तो एक अकेलापन भी आप लोग मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो। तो कोशिश तो है चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि उस तरीके से रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं, उस तरीके से पॉज़िटिव चीज़ें हो रही हैं। उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि मार्च के महीने में। और इसी कारण से एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और एक चीटिंग वाली अनफेयर एनर्जीज़ आप लोगों को महसूस होती हुई दिख रही है कि भी जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आप लोगों की मार्च के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।